तुमसे जो कुछ भी पूछे ना, तुम हाँ कह देना। ठीक है। मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों को जायदाद में हिस्सा बराबर का देना। उससे सहा नहीं जा रहा। पागल, ये दर्द भी भला कोई सह पाता है? कबूल है। उठो अमीर, उठो। तुम्हारी रुखसती होने वाली है राबेल। कबीर, कबीर लेने आया है। नाम मत लेना, ये दोबारा अपनी जबान पर ये नाम मत लाना। एहराम से तुम्हारी शादी हुई है और उसी के साथ रुखसती है तुम्हारी। बाहर पूरा खानदान खड़ा है राबेल। आज तो हमारी इज्जत रख लो, आज तो हमारी इज्जत रख लो राबेल। आप रो रहे हैं भाई? जिसकी तुझ जैसी बहन हो वो रोए ना तो और क्या करे। तू कलंक है हमारे माथे पे राबेल। सारे खानदान की इज्जत तूने एक कमजात के कदमों में रख दी राबेल। अल्लाह करे मर जाए तू, या तुझे मौत आ जाए या मुझे मौत आ जाए राबेल। किसी तरह ये स्याह धब्बा हमारे माथे से हट जाए। मेरे कानों में उसकी हंसी गूंजती है राबेल। तुझे एक कमजात इस्तेमाल कर गया और तू हो गई। या अल्लाह, इसे मौत दे दे या मुझे। बात सुन, तुमने खुद हाँ की है और तुम्हारी शादी एहराम से हो चुकी है। ये राज हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लो, नहीं तो ये खानदान तुम्हें संसार कर देगा या फिर जिंदा दफन कर देगा। खानदान की जो इज्जत तूने गंवाई है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम पर्दा तो रख। समझ आई मेरी बात? समझ आई? सब समझ आ गई। क्या हुआ है दुल्हन को? वो राबेल की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसमें बहुत नींद है, मुश्किल से जाग पाती है बेचारी। अभी तक हाथ के टांके भी नहीं ठीक हुए इसके। अब चले माँ, चले।
कित्थे ले आया सानू प्यारे सजना, किन्नी दूर रह गए वेरी जग देने। सौगन मुबारक हो नूर अफरोज। बादशाही दी खैर होवे छोटे सरकार। जाओ मेरी बीवी को मेरे कमरे में ले आओ। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। आज तो माशाल्लाह बहुत मुख्तलिफ लग रहा है। साले की बात कर रही हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। ये लंबा कद, शानदार शख्सियत, बाहर का पढ़ा लिखा लग रहा है आज। देखो, हमें तो उसकी आदतों पर एतराज़ था ना, मगर मुझे लगता है कि उसने अपनी आदतें बदल ली हैं। बनफ्शे, बेटा जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। नेक बद हो जाता है और बद नेक, सब बदल जाता है। मैंने तो खुद अपनी आंखों से एक फरिश्ते को चोरियां करते हुए पकड़ा है। अम्मा, बोलो मेरी जान। मेरा बाप एक फरिश्ता ही है। नूर अफरोज को बेटी समझता है। असली गड़बड़ तो नूर अफरोज और एहराम के बीच में है। वो कैसे? ताईजा, वो निकाह के लिए आना चाह रहे। निकाह मुबारक हो एहराम। ताईजा, आ जा। भेज दो।
दिया एतबार की हद थी, जहाँ भी दी प्यार की हद थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं और तेरी बहन, शक्ल देखिए इसकी, बड़ा मर्दी है। मैंने घास नहीं डाली इसकी। अबे यार, अब ऐसी लड़कियों के साथ तो बातें होती रहती हैं। सॉरी, वो आप क्यों अचानक आकर लेट गए? मुझे लगा शायद बुखार होगा। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरी भी शादी थी। बनफ्शे जी, कभी तुम्हारी किसी ने बेइज्जती की है? जी, बेइज्जती किसी कमजात ने कभी तुम्हारी बेइज्जती की है? नहीं। याद करो, कभी किसी
मुलाजमा ने तुम्हारी बेइज्जती की है। कहां से आया है? बिनफ्शे, तुम्हें याद है एक दफ़ा हमने, मेरा मतलब है मैंने और अहराम ने मिलके एक लड़के को लक्की महल में घुसने पर मारा था। वो कौन था? हाँ, वो कबीर था। हमारे लक्की महल में जो मलका मासी काम करती थी ना, उनके भाई का बेटा। नूर अफरोज के मामू का बेटा था वो। बिनफ्शे, कोई बात करो, कोई ऐसी बात जो कानों में रस घोलती हुई रूह तक उतर जाए और दिल को थोड़ा सा आराम मिले। मैं क्या बात करूं? बिनफ्शे, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? जी, सच सच बताओ। अच्छे। कितनी बेबस हो तुम। तुम्हारे अच्छे में बुरे की कितनी ममासलत है। प्लीज आप पुरानी बातें मत दोहराइए। तुमने मेरे साथ खुशी से शादी नहीं की है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है। जिस दिन तुम्हारे लहजे में मुझे समझौते की जगह खुशी महसूस हुई, हम उस दिन शादी करेंगे। अभी तुम ऐसे समझोगे जैसे हमारा निकाह है। जाओ, कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। लकी महल खाली हो गया है एहराम सरकार। लकी महल में पीरों की बहू इंतजार कर रही है, मेरी दुल्हन नहीं। मेरी दुल्हन तो अपने बाप के नाम पर मुझे कुर्बान कर चुकी है। उस गरीब से क्यों खफा होते हो?
उससे ये कुर्बानी मैंने ही मांगी है। कुछ तो खुदा का खौफ करता है सरकार। जिनको आज तक आपने कुछ नहीं दिया, उनसे आप उनकी मुसलसल हर खुशी छीनते जा रहे हैं। ये बहस पुरानी हो गई है आराम। मैं थक गया हूं। जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। मैंने आपका कहा मानकर शादी कर ली है ताया सरकार। अब मैं उस कमरे में जाऊं या नहीं, ये कम से कम मेरी मर्जी से होना चाहिए। मैं तुम्हें लेने आया हूं। ताया सरकार, आज तक आपसे जिसने भी मोहब्बत की है, आपने उसे दगा कर रख दिया। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पे चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बैठो इधर। ये क्या कर रहे हैं आप एहराम? क्यों? जब एक बीवी को मेरे कमरे में भेज दिया गया है, तो दूसरी बीवी को मैं बुलाकर अपने पास बिठा रहा हूँ। खामोश हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? आप इस वक्त यहाँ? नूर अफरोज कहाँ है? जी वो बाहर गई है। तो तुम इतना बुखला क्यों रही हो? कहाँ है नूर अफरोज? जी वो मुझे पानी पीने गई है। सुनती है तो वो सुन ले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे जाने दे एहराम। क्यों जाने दूं?
तुम्हें बल्कि मैं अपने सामने बिठाऊंगा। तुम्हें देखना चाहिए कि मैं सुहाग रात पे अपनी बीवी से क्या बात करता हूं, किस मोहब्बत के साथ मैं उसका हाथ थामता हूं। तुम्हें कुर्बानी देने का बहुत शौक है ना, तो पूरी तरह से दो। बड़ा शौक है ना तुम्हें अपनी मां की तरह तमाम दुख बर्दाश्त करने का, तो पूरी तरह से हो। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दे। क्या हो गया आपको? तुम दोनों मेरी बीवी हो, एक दूसरे को समझ जाओ, कोऑपरेट कर लो। राज का राज रहेगा और इंसाफ का इंसाफ भी हो जाएगा। अगर मैं सबका ख्याल रख सकता हूं तो मैं अपने दिल का ख्याल भी रख सकता हूं। तुम बीवी हो मेरी, तुम भी इसी कमरे में रहोगी। कहाँ थी तुम? वो जी, मैं बाहर से लिहाफ लेने गई थी। लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम पानी पीने गई थी। हाँ, पानी भी पीने गई थी और लिहाफ भी लेने गई थी। लेकिन कोई लिहाफ नहीं है तुम्हारे हाथ में, और दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो तो ऊपर रह गया। असली गड़बड़ तो नूर अफरोज और एहराम के बीच में है। ऊपर? ऊपर कहाँ? स्टोर तो नीचे है ना। कहाँ छोड़कर आई हो तुम अपना दुपट्टा? नाजी ना, मेरे मुंह से निकल गया, वो नीचे ही रह गया है। मैं लेके आती हूँ। किन चक्रों में है तुम्हारी बेटी? जब इंसान बुराई कर रहा होता है ना मलका, तो वो समझता है कि कोई उसे नहीं देख रहा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी एक एक अदा उसकी बुराई की चुगली खा रही होती है। लगाम डालो इसे। जी मैं समझी नहीं। नहीं शहरबानो नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना। तेल देखो, तेल की धार देखो। ये मामला ना मेरा है ना मेरी बेटी का, फिर क्यों हलकान हो रही हूं? अब ये मामला राबेल का है, और राबेल उस बहन की बेटी है जिसने खेल खेल के मेरी बेटी की सारी खुशियों को निगल लिया। कुछ सुनने के बावजूद भी तुम इस उम्मीद में हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। जिद पूरी हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि दिल भी जीत ले जाएंगे। जैसा कि तुमने सुना, वो मेरी बीवी है और लकी महल में इस राज को कोई नहीं जानता। प्लीज अब ये अपना घूंघट उठाओ और ये ड्रामा छोड़ो। तुम दुल्हन जरूर बनी होगी, लेकिन मैं खुद को तुम्हारा दूल्हा नहीं समझता।
राफेल, राफेल, डरो मत। मैं लाख बुरा सही लेकिन वादा खिलाफ नहीं हूं। इधर आओ और सो जाओ। शादी कर लो आराम से। मैं बिल्कुल सीरियस हूं, बताया ना। निकाह? कौन सा निकाह? अच्छा, कब? मुझे तो याद नहीं। यही तो मैं चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं? सारी रात उस हरामखोर की हंसी मेरे कानों पर थोड़े बन के बरसती रही।
दम घुट रहा है मेरा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा निकाह हो चुका है। किससे? कबीर से। नूर अफरोज का कजिन कबीर। अब तू ही इन्हें संभाल, मुझे बस इन्हें खुश दिखा दे।